Hello बच्चों, let's see the question says the point 1 comma 3 and 5 comma 1 are two opposite vertices of a rectangle. The other two vertices lie on the line y is equal to 2x plus c. Find c and the remaining vertices. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दैट इज सोल्यूशन की कॉन्सेप्ट. अगर देखो हमारा एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, तो ये वाला एंगल भी हमारा यहाँ से इसका क्या होगा, 90 डिग्री का होगा. ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री. और ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी. और देखो यहाँ पर ए बी लाइन जो हमारी होगी पैरेलल होगी सी डी के, और हमारी जो ए सी लाइन होगी पैरेलल होगी बी डी के. एंड अगर देखो हम इसमें यहाँ से डायगोनल ड्रा करते हैं, तो डायगोनल एक दूसरे को जहाँ पर कट करते हैं वो इन दोनों क्या होगा, मिड पॉइंट, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा. लेट हमारा ये क्या है, एक्स एक्स वन कामा वाई वन, एक्स वन कामा वाई वन. ये देखो बी सी का भी मिड पॉइंट होगा और ये ए बी का भी मिड पॉइंट होगा. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे. एंड इफ एक्स वन कामा वाई वन एंड एक्स टू कामा वाई टू आर टू पॉइंट्स, देन हमें यहाँ से देखो मिड पॉइंट क्या मिलेगा, दैट इज द मिड पॉइंट इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपान टू कमा वाई वन प्लस वाई टू अपान टू. if two lines are if two lines if two lines if two lines are perpendicular, तो उनका स्लोप का मल्टीप्लीकेशन होगा तो दोनों लाइंस की, तो -1 के इक्वल होगा. दैट इज द m1 इंटू m2 इक्वल टू -1. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखो हमारा ये क्या है, रेक्टेंगल है ए बी सी और डी. अपोजिट साइड के वर्टेक्स हमें दिए हैं 1 कामा 3 कामा 5 कामा 1. तो लेट हमारे ये क्या है 1 कामा 5, इसका अपोजिट जस्ट क्या है डी, दैट इज द 5 कामा 1 1 कामा 3. ये हमारा क्या है 5 कामा 1, इसका अपोजिट क्या है दैट इज द 1 कामा 3. देखिए इसे हम ज्वाइन करेंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे. जो हमारे अदर वर्टेक्स हैं वो किस लाइन पे लाई करते हैं, दैट इज द y इज इक्वल टू 2x प्लस सी पे. ये इसका हमारा मिड पॉइंट होगा इन दोनों का, और ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी होगा. लेट ये पॉइंट हमारा ओ है. तो देखो हम पहले ओ की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ से क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, ये क्या होगा, देखो कोऑर्डिनेट ओ जो होगा एडी का मिड पॉइंट होगा. यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द ओ इज इक्वल टू, लेट ओ के हमारे पॉइंट हैं ओ इज इक्वल टू एक्स कामा वाई. यहाँ से हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें एक्स क्या मिलेगा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अपान 2. मिड पॉइंट का फार्मूला जो हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया, 5 प्लस 1 अपान 2. तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 3. वाई को फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 3, दैट इज द 1 प्लस 3 अपान 2. तो यहाँ से हमें वाई क्या मिलेगा, दैट इज द वाई इज इक्वल टू, ओ के हमें कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, दैट इज ओ इज इक्वल टू 3 कामा 2. अब देखो जब ये पॉइंट हमें ओ के कोऑर्डिनेट आ गए हैं, ये बीसी लाइन की क्वेश्चन हमें गिवन है, तो ये भी इसी पॉइंट से तो पास हो रही है, तो इसे सेटिस्फाई करेगा. देन 3 कामा 2 सेटिस्फाई सेटिस्फाई y इज इक्वल टू 2x प्लस सी. इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. तो y की वैल्यू हमारी क्या है 2 इज इक्वल टू
टू इंटू एक्स हमारा क्या है 3 प्लस सी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज 2 माइनस 6 इज इक्वल टू सी, तो यहाँ से हमें सी कितना मिलेगा दैट इज सी इज इक्वल टू -4। देखो हमें सी की तो वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमें इसके अदर टू वर्टेक्स भी फाइंड आउट करना है, तो हमें बी का भी वर्टेक्स चाहिए और सी का भी वर्टेक्स चाहिए, तो लेट हम यहाँ करते हैं लेट लेट वर्टेक्स ऑफ बी इज इक्वल टू अल्फा कामा बीटा। तो देखो हमारे बी के वर्टेक्स का है अल्फा कामा बीटा है। तो देखो अगर हम यहाँ से ए बी लाइन और बी डी लाइन ये हमारी क्या होगी परपेंडिकुलर होंगी हेयर। तो पहले स्लोप को फाइंड आउट करेंगे हेयर स्लोप ऑफ ए बी लाइन, स्लोप ऑफ ए बी लाइन और ए बी लाइन हमारे बी ए बी लाइन का स्लोप लेट हमारा क्या है एम है, और यहाँ से ए के हमारे कोऑर्डिनेट क्या है दैट इज द 5 का 1। ये देखो इसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ से हमें एम क्या मिलेगा दैट इज द एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, तो क्या मिलेगा दैट इज द बीटा माइनस वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू हमारा यहाँ से क्या है अल्फा और एक्स वन क्या है 5, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा दैट इज अल्फा -5। तो देखिए इसका हमारा स्लोप एम आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए बी लाइन का तो स्लोप फाइंड आउट कर लिया, अब हम बी डी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हमें देखो क्या मिलेगा दैट इज द स्लोप ऑफ बी डी लाइन। तो बी के तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या है अल्फा कामा बीटा, और डी के हमारे कोऑर्डिनेट क्या है दैट इज द 1,3 1,3। और लेट हमारा इसका स्लोप m1 है, तो यहाँ से हमें m1 क्या मिलेगा m1 इज इक्वल टू बीटा-3 अपान अल्फा-1। और ये दोनों लाइन्स हमारी परपेंडिकुलर हैं, देन इनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होगा। ये हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया दैट इज m इंटू m1 इज इक्वल टू -1। इसको नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ देखते हैं। तो हमारा m क्या है बीटा-1 अपान अल्फा-5 इंटू बीटा-3 अपान अल्फा-1 इज इक्वल टू -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा बीटा-1 इंटू बीटा-3 इज इक्वल टू माइनस अल्फा-5 इंटू अल्फा-1। देखो हमारी ये क्या है लेट हमारी ये है इक्वेशन नंबर 1। अब देखो जो बी वाला पॉइंट है हमारा y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, ये बी से देखो यहाँ पर पास हो रही है, इस पे पुट करेंगे पुट अल्फा कामा बीटा इन y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा, तो देखो बीटा यहाँ से y की जगह में क्या पुट करना है बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, और सी की वैल्यू क्या थी -4, तो यहाँ से हमें बीटा क्या मिलेगा दैट इज बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा -4। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 पुट इन इक्वेशन 1। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा। तो बीटा की जगह हमें कितना पुट करना है 2 माइनस अल्फा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा दैट इज 2 अल्फा -5 इंटू बीटा की जगह 2 अल्फा -4, तो यहाँ से कितना मिलेगा दैट इज 2 अल्फा -7। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या गिवन है बीटा-3, तो वहाँ पर अगर बीटा की जगह 2 अल्फा -4 रखेंगे तो कितना मिलेगा दैट इज सॉरी बीटा की जगह 2 अल्फा -4 रखेंगे तो दैट इज 2 अल्फा -7 इज इक्वल टू माइनस अल्फा-5 इंटू अल्फा-1। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा हमें दैट इज 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा माइनस 10 अल्फा प्लस 35 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 5 अल्फा प्लस 5।
इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, दैट इज 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 24 अल्फा प्लस 35 इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा माइनस का 5 अल्फा माइनस का 6 अल्फा और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज प्लस 6 अल्फा माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 30 अल्फा प्लस 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा कॉमन लें तो अंदर क्या मिलेगा, अल्फा माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लें, यहाँ से क्या मिलेगा, इंटू अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज अल्फा माइनस 4 इंटू अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा के हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, कौन कौन सी, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिली, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 4 और अल्फा इज इक्वल टू 2। तो पुट करेंगे, पुट वैल्यूज ऑफ अल्फा, वैल्यूज ऑफ अल्फा इन बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 4। तो यहाँ लेट अल्फा इज इक्वल टू जब 4 पुट करेंगे तो हमें यहाँ से बीटा क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से बीटा क्या मिलेगा, दैट इज द बीटा इज इक्वल टू 8 माइनस 4, दैट इज द बीटा इज इक्वल टू 4। हमारा एक पॉइंट क्या आएगा, दैट इज द 4 कामा 4। अदर पॉइंट के लिए हम पुट करेंगे यहाँ से, दैट इज द पुट अल्फा इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से हमें बीटा क्या मिलेगा, दैट इज द बीटा इज इक्वल टू 0। तो अदर हमारा पॉइंट क्या आएगा, दैट इज द 2 कामा 0। तो हमारे अदर वर्टेक्स क्या आएंगे, अदर वर्टेक्स इज इक्वल टू 2 कामा 0 एंड 4 कामा 4। तो यहाँ से हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, फाइनल आंसर इज अदर वर्टेक्स इज इक्वल टू 2 कामा 0 एंड 4 कामा 4 एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू -4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।